सर मोटिवेट करते हैं कि मतलब जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पे ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ो। तो जब पढ़ते हैं तो याद भी नहीं होता, बोरिंग भी होता, तो कैसे पढ़ें? सर पढ़ते समय नींद क्यों लगती है? हाँ, सेम क्वेश्चन। सर जो हम पढ़ते हैं भूल क्यों जाते हैं? सर जैसे मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो हिंदी मीडियम से कर रही हूँ, तो बहुत जगह सुनी हूँ कि मतलब कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादातर लोगों का निकलता है। तो फिर उसी में ज़्यादा वो रहता है कि मतलब हिंदी में निकलेगा कि मतलब इंग्लिश में निकलेगा, तो हिंदी में ज़्यादा वो कर रही हूँ। हाँ, लैंग्वेज के लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। समय का यूज कैसे करें? वो कैसे टाइम निकाले पढ़ने के लिए। So my first question, how your study is going on? How your study is going on? It is good? Fine. So I hope that your study is going on good. But please try to do work hard as well as, okay? You know everyone, this is the time for student life is very full of distraction and very dedication. When students create the dedication in his life, definitely he will get success. Doesn't matter. And you know already, hard working is the key of success. Without hard work, we can't get success as well as. So please students, try to hard work as well as, and if any difficulty you are facing in your life, any challenges you are facing in your life, so please try to reach out, Sir, Surender Sir and Great Bahubali, SP Sir. So please try to, and Thank you, sir. you know already everybody about Sir. So please try to take help as well as, okay, and try to utilize your time, because time will never come again. You are in the childhood, you have no responsibility nowadays. Are you getting this? Have you anybody responsibility? You have only little bit responsibility, like some works of households, and some works like it will take half an hour and 20 minutes. If you doing the math subject and science subject and English subjects, any difficult question, so please try to reach out. There are so many tools. Suppose that you are doing your homework at your home and you are not solving your questions, you are facing some challenges as well as, so please try to chat by WhatsApp, personal message, sir, I have a question, I have no idea how to solve the question. Please try to WhatsApp, and immediately sir will provide the answer as well as. It will take 20 or 10 minutes maximum as well as. Yes. So please try to make a good strategy and good plan. And I want to see that in this year your struggle. One student got 98 marks in one single subject math. Everybody know about it. Okay. और अगर कोई स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन है तो निश्चित किसी रूप के से मन में अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते है हैं। क्या एग्जाम्स को लेकर के या किसी और भी लाइफ को लेकर के किसी भी तरह का मैं अगर अपना क्वेश्चन हो एक्सपीरियंस आपको तो बताऊंगा। आप पूछ सकते हो। सर जो अभी क्वेश्चन किए थे उसी का आंसर बताइए। किस क्वेश्चन का? जैसे बोले जिसके घर पे ज्यादा अगर काम हो तो वो कैसे टाइम निकाले पढ़ने के लिए। वही ठीक है, हाँ, आपने सही क्वेश्चन किया। जिसके घर पे ज़्यादा काम है वो थोड़ा सा अपने काम को स्मार्ट ढंग से करें। मतलब जहाँ 10 मिनट लगना है वहाँ आप कोशिश करिए 5 मिनट में ही 7 मिनट में ही कंप्लीट कर लें, ऐसा हो सकता है। और अगर घर के लोग कुछ कहते हैं आपको काम करने के लिए तो डायरेक्ट आप मना मत करिए, बोल दीजिए मम्मी पापा अभी हमारे पास थोड़ा सा होमवर्क है, अभी हम होमवर्क को कर लेते हैं, फिर इस काम को हम कर देंगे। यदि आपके पास घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, हमें नहीं लगता कि
सभी के घर के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोगों के पास ऐसा होगा, तो वो लोग आप निश्चित रूप से आप विनम्र तरीके से अपने मम्मी पापा से कहिए, मम्मी पापा थोड़ा सा काम जो है हम करेंगे, पहले हम अपना स्टडी करेंगे। तो हमें नहीं लगता वो कहेंगे कि आप पहले काम कर दो फिर स्टडी करो। समय का यूज कैसे करें? यस, समय का यूज कैसे करें? जैसे स्टूडेंट आपने सही क्वेश्चन किया है। जैसे मान लीजिए आपके पास इस समय 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं ना, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो अगर शाम 6 बजे से लेकर के आप रात 11 बजे तक स्टडी का प्लान बनाइए, तो 1-1 घंटे सभी सब्जेक्ट पे आप दे पाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, हर घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आप टाइमर सेट कर सकते हैं। लगातार आप नहीं पढ़ पाते हैं तो बीच में आप अपने पास पानी रख लीजिए, ठीक है, पानी पीते रहिए, आपको थकान महसूस कम होगा। और अगर 1 घंटे का आप शेड्यूल नहीं कर पाते हैं तो आप 50 मिनट का कर लीजिए, 10 मिनट में आप रेस्ट कर लीजिए, टहल घूम लीजिए थोड़ा सा। हम ये नहीं कहते लगातार आप 5 घंटा पढ़िए, 40-45 मिनट 50 मिनट का आप शेड्यूल करिए, टाइमर सेट करिए। 50 मिनट आप स्टडी कर लीजिए, 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, फिर स्टडी पे बैठ जाइए। या बीच में आधे घंटे का आप टी ब्रेक कर लीजिए, टी ब्रेक चाय पीने के लिए आप कर लीजिए। 2 घंटा पढ़ लीजिए, 10 मिनट आधे घंटे टी ब्रेक कर लीजिए। इस तरह से तो आपका जो 1 घंटा आप मैनेज कर रहे थे इसको 45 मिनट कर लीजिए, 1 घंटे को 45 मिनट में चेंज कर लीजिए। इस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सर जैसे मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ तो हिंदी मीडियम से कर रही हूँ, तो बहुत जगह सुनी हूँ कि मतलब कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादातर लोगों का निकलता है। तो फिर उसी में ज़्यादा वो रहता है कि मतलब हिंदी में निकलेगा कि मतलब इंग्लिश में निकलेगा, तो हिंदी में ज़्यादा वो कर रही हूँ। लैंग्वेज वेरिएशन। हाँ, लैंग्वेज के लिए वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, फिर सर बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी बड़ा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पहले तो आप बोर्ड पे ज़्यादातर फोकस करें। जो भी होता है सिलेबस ये आपका इंटरमीडिएट बेस्ड पे ही होता है। पहली बात, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यही सिलेबस आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे नीट के प्रिपरेशन करते हैं जितने भी स्टूडेंट, वो तो पहली बात तो आपके जो जितने भी होते हैं, जैसे 11th का हो गया, 10th 11 स्पेशली आपके 9th 10th 11th 12, ये आपको फिर से वही चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो फिर आगे पढ़ना पड़ता है, तो आपको दोबारा आगे पढ़ना ना पड़े ऐसा आप पढ़िए इसी में जो समय आपको मिला। पहले तो ये आप ख़त्म कर लीजिए, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, आपको ये 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारा पिछला वाला सिलेबस तैयार है, आधा तो वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको जब तैयारी करना है तो आपको ये वाला टाइम आपको फ्री मिल जाएगा। फिर आपको, लेकिन लैंग्वेज वेरिएशन का जहाँ तक है, इसके लिए मैं कहूँगा कि देखो, जो भी चीज़ें आप पढ़ें, जो इंग्लिश टर्म होता है, हेडिंग हो गया और भी कुछ चीज़ें हो गई, उसको आप कोशिश करें लर्न करने का। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई भी टर्म है, मान लेते हैं अगर हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा, तो संज्ञा पढ़ रहे हैं तो संज्ञा को आप इंग्लिश टर्म आप पता होना चाहिए, नाउन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साइंस में भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई ऐसे जो टर्म है जो इंग्लिश में नहीं आता। इंग्लिश में आप ज़्यादातर कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे हिंदी में कई अक्सर क्या होता है, कई टर्म हिंदी में इंग्लिश में एक ही होगा और हिंदी में उसी का 2-2 3-3 नाम हो जाता है। हिंदी में ये होता है ज़्यादा समस्या। इंग्लिश में आप उस चीज़ को इंग्लिश में याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना, इतना नहीं है आपका वीक कि आप इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते हो, इतना तो नहीं होगा। तो आप उसको कोशिश करें इंग्लिश में अभी से याद करने के लिए। सर कुछ और आइडिया बताएं उसमें। ठीक है सर, आपने जो भी साझा किया सही जानकारी आपने दी है। तो अगर इस तरह के आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम ये नहीं कहेंगे आप ज़्यादा समय इंग्लिश पे दीजिए, आप 20 से 25 मिनट आप इंग्लिश पे दे दीजिए। जैसे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग, आप समझ अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपका सर ने बताया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। थोड़ा वोकैबुलरी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, शब्दकोश पे। जैसे कुछ वोकैबुलरी डिसिप्लिन हो गया, मोटिवेशन हो गया, या डिस्ट्रैक्शन हो गया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में टफ होते हैं बट इंग्लिश में काफ़ी आसान होते हैं। तो इस हिसाब से आप उसको समाधान कर सकते हैं, ठीक है।
सर जो हम पढ़ते हैं भूल क्यों जाते हैं? ये सबके साथ समस्या है सर। फाइन, गुड क्वेश्चन। आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि जो हम पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी चीज़ों को, हमारी बॉडी क्या है, नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। तो चीज़ें भूलना आदमी के जीवन में डिफ़िकल्ट सिचुएशन होते हैं, जैसे ट्रेजेडी, दुखद और सुखद। सुख और दुख दोनों आदमी के हैं। अगर हम चीज़ें भूलें ना तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ऐसा होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। मीन्स मान लीजिए हमारे बाबा जी एक्सपायर हुए थे, तो अभी तक वो चीज़ें हमें याद रहेगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें नुकसान करेंगी। यानी भूलना एक क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। भूलना एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको हम कहीं से कुछ कर नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक चीज़ों को हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हम बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप उसको करिए थोड़ा सा रिवाइज। आप बार बार उसको रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, तो चीज़ें आसान रहेंगी, वो चीज़ें आप पे याद पे रहेंगी। ठीक है, जैसे हम क्या होते हैं, ये वाइट बोर्ड है, इस पर हम लिखें कोई चीज़, जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक वो साफ रहेगा। ठीक, फिर उसको अगर हम दोहरा देंगे तो मोटा होता चला जाएगा। तो ऐसे हमारे दिमाग में क्या होता है, चीज़ें जब पढ़ते हैं तो छप जाती हैं, फिर हम उसको दोहराते हैं तो ताज़ा हो जाता है। ठीक है, तो दोहराना ही बार बार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यानी हम बार बार चीज़ों को भूल रहे हैं तो उसको हम दोहरा लें। 1 हफ्ते, 3 दिन पे दोहरा लें, 4 दिन पे दोहरा लें। तो रिवीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सर मोटिवेट करते हैं कि मतलब जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ो। तो जब पढ़ते हैं तो याद भी नहीं होता, बोरिंग भी होता, तो कैसे पढ़ें? ठीक है, आप लोग तो क्वेश्चन लगता है चुन चुन के लाए हुए हैं। थोड़ा सा आपने सही क्वेश्चन किया है, और ऐसी चीज़ हमारे साथ भी हुआ था पहले। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए आपको मैथ कठिन लगता है, तो मैथ आप आधा घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है, आधा घंटा पढ़ने के बाद कुछ आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, या हो सके तो थोड़ा सा जो आपको सॉन्ग अच्छा लगता है, जैसे हिंदी सॉन्ग सुन लीजिए। ज़्यादा समय नहीं, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो क्या पता चलेगा आप ज़्यादा समय तक अपना पढ़ाई छोड़ के सॉन्ग ही सुनने लगे। इस तरह से कर सकते हैं आप मैनेज। और चीज़ें को, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है। चीज़ों को आप जब आप पढ़ने बैठिए, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करिए, हैप्पी मोमेंट करिए। मतलब हैप्पी मोमेंट मतलब आप पढ़िए इंथुजियास्टिक होकर के। इंथुजियास्टिक होकर के मतलब आप इस उत्साह से पढ़िए कि हमको ये करना है। बाहर की चीज़ों को थोड़ा कम सोचिए। तो इस तरह से आप अपने समस्या पे समाधान पा सकती हैं। चीज़ें समझ में आई? मीन्स आप आधे घंटे पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी पी लीजिए, बाहर घूम लीजिए, या आप कर सकती हैं थोड़ा सा सॉन्ग सुन सकती है। क्यों? आपके जो रिड्यूस हैं, जो मतलब स्ट्रेस है, तनाव है माइंड में, वो ख़त्म हो जाएंगे, चिंता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप चिंता को दूर कर सकती हैं इस तरह से। और जब पढ़िए उसको आप डेडिकेशन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को आप दूर रखिए। डिस्ट्रैक्शन मतलब जो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती हैं उसको आप दूर रखिए। ठीक है, जैसे आप सोचिए कि हमें पढ़ना है, ठीक, और पढ़ाई थोड़ा सा इंजॉय मोड में करिए। इंजॉय मोड में हमें कर सकते हैं, इंजॉय मोड में ये कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे क्या है, आप आधा घंटा पढ़ लिए, थोड़ा सा अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए। हेलो रमेश, आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? ठीक है, उनसे आप बात कर लीजिए, वो बताएंगे कुछ। रमेश, मैं पढ़ रहा था, बोरिंग महसूस कर रहा था, फिर सोचा आपको बात कर लूँ थोड़ा सा, और थोड़ा ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, तो आप उनसे बात कर लेंगे, थोड़ा सा आपका जो चिंता है ख़त्म हो जाएगा। ऐसा होगा, निश्चित रूप से आप करके देखिए, ऐसा होगा। सर पढ़ते समय नींद क्यों लगती है? हाँ, सेम क्वेश्चन। दोनों का सेम मीन्स पढ़ते समय नींद क्यों लगता है?
तो ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का बेहद ही सही है। पढ़ते समय नींद लगता है तो आप क्या कर सकते हैं? पहला तो जब आप पढ़िए तो आपके साथ वाटर बॉटल हो, रखिए आप पास में, और अगर घर पे आपकी व्यवस्था हो तो आप या खुद से बना लीजिए, चाय बना लीजिए, 40 मिनट के बाद पढ़ने के बाद चाय बना के पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, तो थोड़ा सा आप एनर्जी महसूस करेंगे अपने अंदर। और जब एनर्जी महसूस करेंगे, आपको पानी में ऑक्सीजन होता है, आपको पता है पानी में ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन है, तो आप थोड़ा सा टहल घूम लेंगे, पानी पी लेंगे, तो आप थोड़ा सा नींद आपका दूर हो जाएगा। और पढ़ते समय अगर आप नींद आए तो आप क्या कर लीजिए, ज़्यादा अगर नींद आते हैं तो आप अगर 2 घंटे लगातार स्टडी कर रहे हैं, बीच में गैप कर दे रहे हैं, ज़्यादा नींद आता है, तो आप 15 मिनट का आप एक अलार्म सेट कर दीजिए कि 15 मिनट में हम थोड़ा टहल घूम के आएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे 15 मिनट के बाद। तो आपका 15 मिनट ही नुकसान होगा, 15 मिनट में आप टहल घूम लेंगे, आपका नींद पूरा हो जाएगा। या आप कुछ खा पी लीजिए, ठीक है। या घर पे कोई फैमिली मेम्बर हो, आप उनके साथ बैठ के 10 मिनट बात कर लीजिए, थोड़ा आपकी नींद दूर हो जाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई जब करिए तो आप जब कुछ लगा के आप सुनते हैं या कोई क्लास आप लगातार देखते हैं तो नींद आती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप सुनते रहिए और उसको लिखते रहिए, तो आपके सेंसरी ऑर्गन ज़्यादा काम करेंगे। जैसे त्वचा काम करेंगे, आँख काम करेंगे, ईयर काम करेंगे। जितने सेंसरी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई के समय, उतना आपका पढ़ाई मजबूत होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डेटा बताता है पुराना, कि मतलब जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही पढ़ाई हमारा लाभकारी बेनिफिशियल होगा। जितने सेंसरी ऑर्गन हैं जितने ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उतना पढ़ाई। और जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो नींद नहीं आती है। अगर हम लगातार कोई वीडियो देखते हैं ईयरफोन लगा के या वैसे ही देखते हैं तो हमें नींद ज़्यादा आती है। तो ऐसे में आप जब पढ़िए, व्यवस्थित ढंग से बैठ जाइए, आप कॉपी पेन लेकर के पढ़िए, ठीक है। तो आपका थोड़ा नींद से आप निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, ठीक है। तो हम अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बताएंगे लास्ट में। 2 चीज़ होता है, एक मोटिवेशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है। बट स्टूडेंट मोटिवेशन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। कोई टीचर, कोई पेरेंट्स, कोई रिलेशन पर्सन आपको मोटिवेट कर सकता है कुछ समय के लिए, मोटिवेशन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। बट हम ये कहेंगे कि आपको क्या डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, डेडिकेशन, ये सब आपके अंदर होने चाहिए। मोटिवेशन ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे, कोई आपको मोटिवेट कर देगा, तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। बट आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आपके लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 100% चेंजिंग होगा। तो इस चीज़ को, इस बात को लेकर के आप लोग आश्वस्त रहिए कि डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लक्ष्य को पाने के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बार अच्छा स्कोर करेंगे, और हम देखना चाहेंगे कि पिछले साल के से बेहतर रिजल्ट इस बार आना चाहिए। और वो कौन हो सकता है, वो आप लोग हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, और इस संस्था के तरफ से आपको मिलेगा ही मिलेगा पुरस्कार। कुछ हम अपने तरफ से भी पुरस्कार आप लोगों को देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पुरस्कार कौन पाएगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तीनों लोग पाएंगे मेरे तरफ से, और मैं ये वादा करता हूँ। तो 3 लोग कौन हो सकते हैं, अब ये उनका परिश्रम, उनका डेडिकेशन, उनका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये तय करेगा, ठीक है। Thank you everyone for giving me time.
and I will meet you again in future, because some student know me already. So I will support you always, okay? Thank you, sir, for giving your valuable time and inspire us. Thank you, sir.